भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) एवं 16(4) के अनुसार किसी भी जाति को अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल करने के लिए उस जाति का सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ा होना आवश्यक है। कुल जाट जाति का 90% से भी अधिक जनसंख्या शहरों से दूर भारत के गांवों में निवास करती है, जहां पर आज भी 21वीं सदी में सुविधाओं के नाम पर 19वीं सदी जैसी सुविधाएं और संसाधन मौजूद हैं। इस प्रकार से गांव में निवास करने एवं सुविधाओं की कमी के चलते जाट जाति सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई है। नंबर 2, एक नजर पीछे मना करो। जाट जाति जो कि अधिकांशतः गांव में निवास करने वाली जाति है, जहां पर सुविधाओं का भारी अभाव है। इस कारण से गांव में न तो आजीविका के पर्याप्त संसाधन है, न ही शिक्षा की समुचित सुविधाएं हैं, जिस कारण से जाट जाति में शिक्षा का अभाव होने के चलते यह जाति शैक्षिक रूप से भी पिछड़ी हुई है। राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया कि जाट जाति उच्च शिक्षा प्राप्त करने में राष्ट्रीय औसत से बहुत पीछे है। नंबर 3, अनेकों साहित्यों में जाट जाति को बहुत ही अपशब्दों से मलेच्छ, शूद्र, चंडाल तक कहा गया है, जो कि यह साबित करने में पर्याप्त है कि जाट जाति सदैव से ही समाज में तिरस्कार का शिकार होती आई है। एवं भारतवर्ष के समय में लाहौर हाई कोर्ट ने 1936 में दिया अपने एक निर्णय में जाट जाति को शूद्र माना था। नंबर 4, जाट जाति का मुख्य एवं पुश्तैनी व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन रहा है। बढ़ते परिवारों के बीच हुए जमीन बंटवारों के फलस्वरूप 90% जाट जाति के परिवारों के नाम पर अब 1 एकड़ से भी कम जमीन बची है। कुछ परिवारों को नीचे भी काट दिए गए हैं। इस प्रकार जाट जाति के पास अपना जीवन यापन करने के लिए कृषि का सहारा भी समाप्त होता जा रहा है, जो इसके पिछड़े होने का सौम्य सबूत है। नंबर 5, भारत सरकार के द्वारा गठित गुरुनाम सिंह आयोग एवं मंडल आयोग दोनों ने ही जाट जाति को आर्थिक रूप से अपनी रिपोर्ट में पिछड़ा माना है। नंबर 6, भारतीय कृषि आयोग ने भी पूर्व में भारत सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा कि यदि किसी परिवार के पास 10 एकड़ से कम भूमि है तो उस परिवार के लिए कृषि घाटे का सौदा है। जाट जाति का पुश्तैनी काम खेती किसानी रहा है और अब इसके पास औसतन 1 एकड़ से भी कम कृषि भूमि बची है, जिस कारण से पिछले कुछ वर्षों में जाट जाति के आर्थिक स्तर में भारी गिरावट आई है। जाट जाति का एक बड़ा वर्ग आज भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है, जिसको इस समय आश्रय सहारे की सख्त जरूरत है। नंबर 7, भारत देश में 10 राज्यों द्वारा गठित आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में जाट जाति को पिछड़ा माना है और 9 राज्यों में उन राज्यों में निवास करने वाले जाट जाति राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग की आरक्षण सूची में शामिल भी किया है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और गुजरात। नंबर 8, भारत सरकार द्वारा गठित मंडल आयोग ने भी जाट जाति को अन्य पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आरक्षण देने का समर्थन किया है। नंबर 9, जाट जाति सचल रूप से भारी पिछड़ी होने से इनके युवा बेरोजगार चलते देश के मुख्य धारा से अलग थलग पड़ते जा रहे हैं और अपराध करने की प्रवृत्ति उनमें घट करने लगी है। किसी भी रोजगार को प्राप्त करने के लिए उच्च शिक्षा का होना अति आवश्यक है और उच्च शिक्षा का स्तर जाट जाति में बहुत कम है, जो कि भारत सरकार की रिपोर्ट एवं आंकड़ों में स्पष्ट है। नंबर 10, आर्थिक स्थिति दयनीय होने तथा शिक्षा के अभाव के कारण आज जाट जाति में लिंगोत्पात बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, जिस कारण से जाट जाति में बच्चों की शादी में परेशानी आ रही है, जो कि एक विचारणीय प्रश्न है। महोदय, ऊपर दिए गए तथ्यों से यह स्वतः सिद्ध होता है कि जाट जाति किस हद तक सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार है। इस स्थिति से बचने के लिए एवं जाट जाति को सामाजिक समानता की श्रेणी में लाने के लिए जाट जाति को अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाना अति आवश्यक एवं जनहित में है। हमारा आपसे निवेदन है कि सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल करते समय कानूनी विशेषज्ञों द्वारा पूर्व में दाखिल याचिका का अध्ययन कराकर
जो उचित हो उसमें संशोधन कराए तथा केंद्र सरकार के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बेहतर ढंग से कानूनविदों द्वारा पैरवी कराई जाए। साथ ही साथ आपसे निवेदन है कि केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन कर समुचित बदलाव की व्यवस्था की जाए। यदि से असंभव न हो तो केंद्र सरकार द्वारा आरक्षण हेतु संसद के दोनों सदनों द्वारा पुनः 1986 साबानो केस की तर्ज पर जाट आरक्षण को लागू करने के लिए एक नया कानून बनाए। आपसे जाट महासभा पंचपुरी हरिद्वार के माध्यम से जनपद में निवास करने वाली समस्त जाट जाति अनुरोध करती है कि आप जाट जाति को केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की आरक्षण सूची में शामिल कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएं ताकि जाट जाति समाज की मुख्य धारा में दोबारा से अपनी जगह बना सके। धन्यवाद। देवेंद्र सिंह कुंडी महामंत्री, चौधरी देवपाल सिंह राठी अध्यक्ष एवं जाट महासभा पंचपुरी हरिद्वार के समस्त पदाधिकारी एवं सदस्यगण, उसके साथ जो हमारे साथी इस एजुटेशन में शामिल हुए उनके इनिशियल बेस के साथ में अटैच करके हम लोग भेज रहे हैं। जो हमारे साथी इस एजुटेशन में हमारे साथ रहे, जिन्होंने अपना योगदान रहा, चाहे वो साइकिल से हो, मोटरसाइकिल से हो, पैदल हो या अन्य किसी वाहन से, ट्रैक्टर से हो, मैं उनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आने वाला हमारा चरण है उसमें आप इससे भी बेहतर तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। मेरे साथी जो यहाँ मंडावली से, नारसन से, रजौली से, खेड़ा से, मोहम्मदपुर से जो यहाँ आए हुए हैं, मेरा उनसे निवेदन है इस मंच के माध्यम से, जाट महासभा पंचपुरी के माध्यम से कि दोस्तों यदि आप नहीं रहोगे तो सरकार आपकी बात सुनने वाली नहीं है। इस एजुटेशन को और पैना करने के लिए आप जो रुड़की हमारे एसडीएम बैठते हैं उनको ज्ञापन देने की तैयारी करें। माननीय सिटी मजिस्ट्रेट जी हमारे बीच में हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो इस ज्ञापन को प्राप्त करें। चौधरी राठी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चौधरी राठी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जाट समाज जिंदाबाद, जाट समाज जिंदाबाद, जाट समाज जिंदाबाद।